नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण, और इसका अभ्यास क्रमांक है 14। इसमें दिया गया है कांच के स्लेब पर 10 एटीएम का जलीय दबाव लगाने पर उसके आयतन में भिन्नात्मक अंतर की गणना कीजिए। जो प्रेशर लगाया है डेल पी, उसका मान है 10 एटीएम, यानी कि डेल पी बराबर हो जाएगा 10 गुणित 1.013 गुणित 10 की घात 5 पास्कल, या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग भी लिख सकते हैं इसे हम पास्कल को। हमें आयतन में भिन्नात्मक अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डेल वी अपॉन वी, जिसको आयतन विकृति भी कहते हैं, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें कांच के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की आवश्यकता होगी, और कांच का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है 3.7 गुणित 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। तो अब आप सूत्र में मान रख के आसानी से डेल वी अपॉन वी के मान की गणना कर सकते हैं। हमारा सूत्र होता है के बराबर डेल पी गुणित वी अपॉन डेल वी, या डेल वी अपॉन वी का मान हमें ज्ञात करना है। तो डेल वी अपॉन वी की जगह पर क्या लिख सकेंगे, डेल पी अपॉन के। अब आप डेल पी और के का मान रखकर डेल वी अपॉन वी के मान की गणना कर सकते हैं, यानी कि आयतन में भिन्नात्मक जो अंतर आया है उसकी गणना कर सकते हैं। डेल पी का मान है 1.013 गुणित 10 की घात 6, और के का मान है 3.7 गुणित 10 की घात 10, यानी कि डेल वी अपॉन वी यदि आप इसे हल कर लेंगे तो ये मान प्राप्त होगा 2.73 गुणित 10 की घात -5। ये हमारा उत्तर है। अब आइए हम लोग अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक है 15। तांबे के एक ठोस घन का एक किनारा 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि L बराबर 10 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 10 की घात -1 मीटर। और जैसा कि हम जानते हैं कि आयतन घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, तो L क्यूब, या V बराबर हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। इस पर 7 गुणित 10 की घात 6 पास्कल का जलीय दबाव लगाने पर, यानी कि डेल P बराबर 7 गुणित 10 की घात 6 पास्कल, या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। इसके आयतन में संकुचन निकालिए, यानी कि डेल वी का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए भी हमें तांबे के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की आवश्यकता होगी। तो के का मान होता है तांबे के लिए 1.4 गुणित 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। सूत्र प्रयुक्त होगा के बराबर डेल पी गुणित वी बटे डेल वी, और डेल वी का मान हमें निकालना है। तो डेल वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल पी गुणित वी बटे के। अब आप तीनों मान रखकर और डेल वी के मान की गणना कर सकते हैं। तो डेल वी बराबर आ जाएगा 7 गुणित 10 की घात 6 गुणित एल क्यूब, यानी कि 10 की घात -3, और के का मान है 1.4 गुणित 10 की घात 11। तो जब आप इसे हल करेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात -8 मीटर क्यूब। ये हमारा उत्तर है। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 16 देख लेते हैं। 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.1% से संपीड़ित हो जाए। प्रारंभिक आयतन कितना है, 1 लीटर, यानी कि V बराबर हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। डेल P का मान हमें ज्ञात करना है, और संकुचन वो कह रहा है कि 0.1% हो जाए, यानी कि डेल V अपॉन V गुणित 100 बराबर 0.1, यानी कि डेल V अपॉन V, इसका मान हो जाएगा 10 की घात -3। और जल की आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की आवश्यकता होगी, तो ये मान होता है 2.2 गुणित 10 की घात 9 पास्कल, या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग।
तो अब हम डेल पी की आसानी से गणना कर सकते हैं। जो सूत्र प्रयुक्त होगा वो हो जाएगा k बराबर डेल पी गुणित v बटे डेल v। तो आप डेल पी निकालना है तो डेल पी बराबर क्या लिखेंगे, डेल पी बराबर लिखेंगे हम k गुणित डेल v बटे v। हमारे पास में k और डेल v अपॉन v है तो हम यहाँ पर रखेंगे। k का मान है 2.2 गुणित 10 की घात 9 और डेल v अपॉन v का मान है 10 की घात -3। तो डेल p का मान प्राप्त होता है 2.2 गुणित 10 की घात 6 पास्कल। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।